कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं साप्ताहिक राशि फल फरवरी में 17 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में कैसा रहेगा आपके लिए वीक। और गोचर समझ लीजिए चंद्रमा का जो गोचर रहेगा 3 राशियों पर, तुला पे, फिर वृश्चिक पर, और फिर जो वीकेंड आ जाएगा तो फिर ये धनु पे पहुंच जाएंगे। 12 राशियाँ रहेंगी। इसमें जो फल है उसकी विवेचना भी रहेगी और साथ में बहुत ज़्यादा उत्तम स्कैनिंग विद्या का उपाय रहेगा। उपायों पे प्रार्थना रहेगी, बहुत ज़्यादा जोर दिया करिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है कि देखिए कुछ नकारात्मकता जो है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। उपाय करते ही वह तुरंत ही वहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले हमारे प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। अब राशि के स्वामी मंगल जो हैं वक्री अवस्था में आपके भाव से तीसरे घर में बैठे हुए हैं इस वीक में। इसके पश्चात जो अवस्था है इससे भी मुक्त हो जाएंगे आने वाले समय में, यानी जो यह हफ्ता है इसके बाद से। बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला स्वभाव बना रहेगा, पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि थकान नाम की चीज़ नहीं है। साथ में छठे स्थान पर मंगल की दृष्टि होने से और वहाँ पर केतु की उपस्थिति भी होने से जो छठा सेक्शन है यानी रोग, ऋण और मानसिक शत्रुता अधिक, और जहाँ पर भी काम करते हो वहाँ पर बहुत सारे जो अटकाव आते हैं उसमें भी शांति बनी रहेगी। इस आधार पर कि केतु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव दे रहे हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सप्ताह के शुरू होते ही आपकी राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा मधुरता देंगे, पॉजिटिविटी बनाकर रखेंगे। और जहाँ भी पार्टनरशिप है जाकि ऐसे समझिए कि जहाँ पर साझेदारी वाला जो कार्य है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जिसको डेली इनकम कहते हैं यानी प्रतिदिन की जो आमदनी है उसका स्तर भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन अष्टम भाव पर चंद्रमा का जो गोचर होगा वह स्वास्थ्य में थोड़ी सी हानि दे सकता है और ख़ास तौर से मानसिक चिंताएं बढ़ा सकता है लंबी चलने वाली बीमारियों के प्रति। उसके पश्चात चंद्रमा का जो गोचर है वह जैसे ही आगे बढ़ जाएगा तो एक प्रकार से जैसे कि एक बुझा हुआ जो भाग्य स्थान है वहाँ पर चंद्रमा की जो है मनमन रोशनी जो है वह प्रकाश बिखरना शुरू कर देगी। यानी बहुत सारी जो उलझन है समझ में आएगा कि वो समय था उलझाए रखने के लिए, और तुरंत जैसे चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे भाग्य भाव की तरफ, बीच वाले सेक्शन से निकलकर आगे पहुंच जाएंगे, यानी जो हफ्ते का जो बीच वाला जो भाग होगा उससे जब आगे पहुंच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भाग्य में भी जो है आपको बढ़ोतरी और साथ मिलेगा। अब एकादश भाव पे राशि से सूर्य बुध शनि का जो त्रिग्रही युति जो बन रही है बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ मिला रहेगा, लेकिन मूल समझिएगा मंगल को जो भी लाभ मिलेगा वह मेहनत के पराक्रम के आधार पर मिलेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान बना के रखिएगा। उपाय समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मजदूर वर्ग को श्रद्धा अनुसार चाय और कुछ तली हुई खाद्य सामग्री खिलाएं। जब भी आपको मन करे, जब भी समय मिले, डेली खिलाना चाहते हो डेली खिलाइए, ये आप देखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे प्यारे प्यारे वृषभ राशि के जातक। अब राशि पर गुरु का जो गोचर उसके कारण बुद्धि, शिक्षा, विद्या, संतान और दाम्पत्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये उत्तम जाने वाला है यह वीक आपका। अब स्वामी क्योंकि उच्च होकर मित्र राहु के साथ युति बनाकर आपके लाभ भाव पर विराजमान है तो बहुत सारे लाभ जो है भर भर के आपकी झोली में आएंगे ही आएंगे, और बहुत सारी नई प्लानिंग्स भी जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये समझिएगा कि दशम भाव में सूर्य के गोचर के कारण सूर्य, शनि और बुध की ये जो 3 ग्रहों की युति है कार्यस्थल पर थोड़ा सा संघर्ष अवश्य देगी। यानी कि अगर आप इस बात में विश्वास रखते हो कि कोई बात नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा समय है, इसको हम कल बैठ के दोबारा से डिस्कस करते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये केवल कर्म स्थान के विषय में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ।
अब आरंभ में छठे स्थान पर चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बना के रखें। सप्तम स्थान पर चंद्रमा आ जाएगा उसके पश्चात, और गुरु की दृष्टि भी आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी मिठास घुलने वाली है, और बिजनेस के प्रति जो सोच रहती है वह भी बहुत ज़्यादा ऊर्ध्वगामी रहेगी। ऊर्ध्वरेता भवा का आशीर्वाद उसके साथ चलता रहेगा, यानी बहुत आगे की आप सोचकर आगे चलोगे। लेकिन सप्ताह का जो अंत आ जाएगा, वीकेंड आ जाएगा, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि व्यर्थ में जो वायरल जो फीवर चलता है, कहते हैं ना कुछ हुआ नहीं है लेकिन जो है थोड़ा सा वायरल फीवर है, लेकिन उसके कारण से पूरा दिन जो है हमारा डिस्टर्ब बना हुआ है और व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन बनी हुई है। तो वहाँ थोड़ा सा बदलता हुआ मौसम अपने स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिएगा। उपाय समझ लीजिए, गुड़, काले तिल और सफ़ेद तिल कूट कर पाउडर बनाकर नित्य चींटियों को खिलाएं। दरदरा पाउडर होना चाहिए। और ये जिनका ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा ये परेशानी रहती है उदर से संबंधित और पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है, उन वृषभ राशि के जातकों को भी इस उपाय से बहुत ज़्यादा लाभ और आशीर्वाद मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे मिथुन राशि के जातक। अब स्वामी जो बुध हैं इस हफ्ते सूर्य शनि के साथ बैठे हुए हैं, 3 ग्रह आपस में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा संघर्ष तो होगा ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सफलता मिलेगी नहीं, थोड़ा सा मेहनत होना पड़ेगा। मना नहीं है, लेकिन हाँ हल्की सी डिले और थोड़ा सा परिश्रम भी साथ में ले लीजिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत के बाद, थोड़ा संघर्ष के पश्चात ही आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देखने को मिलेगा। अब राशि पर विराजमान होकर वक्री मंगल की जो उपस्थिति है, कुछ परिवार में संपत्ति को लेकर कुछ विवाद हो सकता है या थोड़ा सा मतों में भेद हो सकता है, और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि पता नहीं क्या बात हो गई है अचानक से, और कुछ चीज़ें सही करने का प्रयास करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सम्मुख व्यक्ति को, हमारा जीवन साथी, उसको हमारी बात जो विपरीत अर्थी समझ में आती है। लेकिन ये कुछ थोड़े समय के लिए होगा। और सप्ताह के प्रारंभ में संतान विद्या और रचनात्मक कार्यों में बहुत ज़्यादा लाभ भी देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में उदर के संबंधी रोग आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा नित्य सैर जो पैदल चलते हो उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, नहीं चलते हो चलना शुरू कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलता है, क्योंकि मंगल एक्टिवेट हो जाता है, ब्लड एक्टिवेट हो जाता है पैदल चलने से। और किसी प्रकार से मीडियम जो बुध होगा, मरकरी होगा, वह भी जो है उच्च का होने लग जाता है। ये स्कैनिंग विद्या के उपाय हैं। अब यहाँ समझिएगा कि थोड़ा सा सावधानी है। राहु और शुक्र जहाँ कार्यों में सफलता दिलाएंगे, वहीं कार्यस्थल पर जहाँ भी काम के संबंध में आप जाते हो, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न करेंगे। तो अवैध ही होती है चीज़, रिलेशन अवैध है, वो बहुत ज़्यादा सब कुछ आपका छीन के भी ले जाने की ताकत रखता है। थोड़ा सा प्रार्थना करी जा रही है, थोड़ा सा संभल के और बच के चलिएगा। बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ना है तो इन बातों को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान बना के रखिए। ये एक रात में ही या एक क्षण में ही आपको बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा देती है। ये चरित्र वाली अगर दोष साथ में लग जाता है तो वैसे भी व्यर्थ के चक्कर मत पड़िए, इसका साथ बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो अगर इस प्रकार का भी आप माध्यम बना के रखते हो कि उत्तम जीवन साथी की तलाश हो, तो जीवन साथी स्वयं ही आपको ढूंढ लेगा आपके गुणों के आधार पर। और कुल मिला के समझ लिए कि हफ्ता जो है आपका, सप्ताह जो है औसतन अच्छा ही जाएगा। लेकिन प्रार्थना रहेगी कि देवगुरु बृहस्पति देव का विशेष सहयोग आप प्राप्त करना चाहते हो तो ना कि सीध में जैसे चला जाता है कि बिल्कुल सीधा चलना है, यानी हमारे को हमारे कैरियर से मतलब है। अनावश्यक दृष्टि हमारी जो है हम जाने ही नहीं देंगे, बस इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़िएगा। उपाय समझ लीजिए, अपने इष्ट के नाम की ध्वजा अपने घर की छत पर सामने की तरफ लगाएं। आपका जो भी मकान है, इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, जो भी लोग जो हैं केतु का ये उपाय करते हैं, ध्वजा लगाते हैं, किसी भी विद्वान ने अगर उनको सजेस्ट कर रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा आपकी चीज़ को और इम्प्रूव करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्वजा जो लगेगी वो मकान के सम्मुख लगती है। यह नहीं देखा जाएगा कि आपका जो मकान है वह कौन सा मुखी है, यानी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है, सम्मुख लगती है। और जब भी ध्वजा लगेगी तो ध्वजा की जो ऊंचाई होगी
तो आपकी बिल्डिंग में अन्य कोई भी चीज़ उस ध्वजा से ऊंची नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए कई घरों में ऐसा होता है ना कि बनावट के आधार पर कह रहा हूँ कि ऊपर रेलिंग लगी हुई है, वहाँ आपने झंडा लगा दिया, लेकिन साथ में मोंटी भी बनी हुई है, उसके ऊपर टंकियाँ रखी हुई पानी की, तो वो ऊंची होगी और ध्वजा की जो ऊंचाई है वह नीची हो गई। तो आपने क्या करना है कि ध्वजा सबसे ऊंचा होना चाहिए, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, तभी यह ध्वजा वाला जो उपाय है बहुत ज़्यादा लाभ दे पाता है। नहीं तो फिर कहोगे कि ध्वजा लगाया था और जो है कुछ हमारे को लाभ देखने को नहीं मिला, स्थितियाँ वैसी की वैसी बनी हुई है। सबसे ऊंचा होना चाहिए केतु, क्योंकि उसी से शुरुआत होती है और उसी पे जो है अंत होता है, ध्यान बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक, स्वामी चंद्र जो हैं चतुर्थ भाव पे विराजमान रहेंगे। आरंभ में ही भौतिक सुखों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, लेकिन अनावश्यक चिंताएं भी बनी रहेंगी। इनसिक्योरिटी की थोड़ी सी भावना पनप सकती है, थोड़ा सा बचा के रखिएगा अपने आप को, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है, केवल चिंताएं जो हैं उससे परेशान रहोगे। द्वादश में जो वक्री मंगल बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में बहुत वृद्धि करेंगे, रोग ऋण शत्रुओं का भी शमन करेंगे। और केतु जो बैठे हुए थर्ड सेक्शन पे और 9 सेक्शन पे राहु हैं, और साथ में उच्च के शुक्र भी बैठे हुए हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय तक उच्च के बने रहेंगे यहाँ पर। तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, संचार के माध्यम से सफलता भी हासिल करवाएंगे। अब अष्टम भाव में आपकी राशि से अष्टम भाव में बनने वाली ये 3 ग्रह सूर्य बुध और शनि की जो त्रिग्रही युति जो है, और साथ में एकादश में स्थित गुरु ग्रह के कारण आपको शत्रुओं पे विजय जरूर मिलेगी। संतान बुद्धि और विद्या का लाभ भी मिलेगा, लेकिन सप्ताह के अंत में छठे भाव पर होने वाले चंद्रमा के गोचर के कारण, चंद्रमा वहाँ से जब होकर गुजरेंगे, स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके कारण थोड़ा सा परेशानी बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा बाकी सब दृष्टियों में बहुत ज़्यादा ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। उपाय समझ लीजिए, यह भी केतु का ही उपाय है। नित्य सफ़ेद चंदन का तिलक अपने दोनों कानों के पीछे लगाएं। जैसे कान है ना, कान जैसे किसी को सम्मुख आप देख रहे हो, जैसे मुझे देख रहे हो आप, तो जो मेरे आपको कान दिख रहे हैं, यह जो हिस्सा है इसके बिल्कुल ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, नीचे जो लटकता हुआ है, यह है केतु का हिस्सा। यहाँ पर सफ़ेद चंदन जो है बड़ी अच्छी सुगंध वाला अगर आप लगाते हो, तो केतु के कारण जो व्यर्थ के वायरसेस घुसे हुए हैं बीमारी के रूप में, रोक टोक घुसी हुई है जीवन में, वह शांत होना शुरू हो जाती है। यानी केतु ग्रह के ऊपर जो अनावश्यक बैड एनर्जी की जो लेयर जमी हुई है वह हटनी शुरू हो जाती है। जो लोग स्वर्ण धारणा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा अभी वैसे समय नहीं आया है, तो ये उपाय करा करिए, उसकी टक्कर का उपाय है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक, स्वामी सूर्य जो है राशि सप्तम स्थान पर बैठे हुए हैं, साथ में बैठे हुए 2 ग्रह और शनि भी बैठे हुए हैं, जो पूर्णता विपरीत हैं तत्व के, अग्नि तत्व के पूर्णता विपरीत हैं, प्रकाश के पूर्णता विपरीत हैं। साथ में बुध बैठे हुए हैं, जो कि ये देखेंगे किस में ज़्यादा दम है, तो हम उसी तरफ हो जाएंगे, उसको जिता देंगे। तो ये 3 ग्रह बन गए, ये युति बन गई। अब दाम्पत्य जीवन और साझेदारी का कार्य, और साथ में जिसको आप दिहाड़ी कह सकते हो, यानी प्रतिदिन की जो आय है, इसमें थोड़ी सी आपको उथल पुथल देखने को मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा धैर्य का अभाव बना हुआ है तो ही, नहीं बहुत ज़्यादा अनुभव है तो कुछ नहीं, आप कहोगे कोई बात नहीं, धूप छाँव चलती रहती है। उसके बाद अष्टम भाव में राहु और शुक्र की युति और केतु की दृष्टि भी पड़ रही है साथ में, क्योंकि सम्मुख ही चलते हैं राहु और केतु एक दूसरे के। तो कुछ छुपे हुए रोग हैं जिनकी तरफ से आपने ऐसा कर दिया था कि कोई बात नहीं, आई गई बात होगी, वह थोड़ा सा उजागर हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, यानी क्या कहने का प्रयास करा जा रहा है, थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिएगा, छुपे हुए रोग जो है सम्मुख आ सकते हैं। 10 सेक्शन में गुरु बैठे हुए हैं, कार्यस्थल को संभाल लेंगे, परिवार में बहुत अच्छा माहौल भी बना के रखेंगे, यानी कि मन में जो आंतरिक प्रसन्नता यानी चौथा भाव है उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बना के रखेंगे। छोटे भाई बहनों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपके, और सप्ताह के मध्य और अंत में चतुर्थ और पंचम भाव पर चंद्रमा का गोचर के कारण भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ मन में थोड़ी सी खिन्नता भी बनी रहेगी कि करना ये चाहते थे, मिला ये। समझे आप मेरी बात को, यानी कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हर हाल में हमारे को थोड़ा सा प्रसन्न रहने की आदत है, उसको अपनाना चाहिए, ये गुणों का समावेश होना ही चाहिए। थोड़ा सा ऐसे वर्ग भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा जतन करना पड़ता है,
दो वक्त की रोटी के लिए, और हमारे को तो यह है कि हम कोई भी चीज़ आती है हमारे अपेक्षा से थोड़ा सा कम कहाँ मिलता है, हम एकदम कंप्लेंट करने लग जाते हैं। तो यह है खिन्नता का भाव, इससे बचा के रखिएगा। ये निशानी है कि बहुत ज़्यादा बड़े व्यक्ति नहीं बन पाओगे फिर आप। संतान के पास से सप्ताह के अंत में, वीकेंड में बहुत ज़्यादा शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, और आपके जीवन साथी है उनको मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखना है। स्वास्थ्य के प्रति मानसिक और शारीरिक थोड़ी सतर्कता बना कर रखनी है। ये छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, ऐसे रखा करो अपने जीवन साथी का ध्यान। भर भर के ये जो शुक्र के उपाय करते रहते हो ना, शुक्र उसका कैसे करें, शुक्र का कैसे करें, ये जो आपका जीवन साथी जब प्रसन्नता से जो है आपको ऊर्जा देगा आशीर्वाद के रूप में, अंदर जो उसके बैठे हुए शिव और शक्ति हैं, शुक्र अपने आप उचका हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रहों के उपायों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। आशीर्वाद और प्रसन्नता की ऊर्जा जो है यह ग्रह को ऊपर और नीचे कर देती है। और ग्रह क्या है? मात्र एक संभावना, ना कि वो ऊपर जो आकाश में ग्रह घूम रहे, उनसे आने वाली ऊर्जा संभावना के रूप में ही हम डिस्कस करते हैं। उपाय समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी प्रदायक है। एक पान के पत्ते के ऊपर देशी मक्खन मतलब देशी गाय होनी चाहिए, भारतीय देशी गौ माता, उसी का दुग्ध से उत्तम मक्खन, अमृत मक्खन, और कोजा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री आती है, इसमें धागा होता है ना, पंसारी की, यहाँ से मिल जाएगी आपके शहर में। उसको रखिए पान के पत्ते के ऊपर, शिवलिंग पर अर्पण करें, रोज़ कर दो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा उत्तम हो जाएगा शुक्र की एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक, अब छठे भाव में बुध ग्रह बैठे हुए हैं, शनि सूर्य का त्रिग्रही युति बनाकर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो इसके कारण से रोग और ऋण वाली मामला जो है इसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन जो शत्रु का मामला है, इसमें जो मानसिक शत्रुता है कि कहीं हमारी बात ऐसी अनसुनी कर दी, वो शाम तक आपके मन में घूम रही कि देखिए उसने हमने उनको ऐसे बोला कि आइए बैठिए, उसने बोला आ जाओ तुम यहाँ बैठ जाओ, बताओ हम आप कह रहे हैं और हमें वो तुमसे संबोधित कर रहे हैं। ये विचार हमारे दृष्टि के आगे से जा नहीं रहा है। ये है सूर्य छठे भाव में, मानसिक शत्रुता दे देता है व्यर्थ में। आदमी के नाक को प्रतिदिन जो है लंबा करना शुरू कर देता है। तो इतनी लंबी नाक लेके बाजार में घूमोगे तो कहीं ना कहीं टकराएगी ही, और जहाँ टकराएगी वहाँ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, सूज जाएगी ना, वहाँ पर सूजन आ जाएगी, और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये ठीक रख लो, बहुत ज़्यादा अमृत प्रदान करते हैं छठे सेक्शन के शुक्र। जैसे अगर आपकी लगन कुंडली में बैठे हुए हैं तो वहाँ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता बना कर रखें, छिपे हुए रोग का निदान भी होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी सभी चिंताएं कि छोटा सा दाना था बहुत बड़ा फोड़ा तो नहीं बन जाएगा, जीवन में रोग के रूप में नहीं बनेगा, पकड़ा जाएगा और इलाज होगा। दाम्पत्य जीवन में राहु शुक्र की उपस्थिति के कारण किसी भारी पुरुष अथवा महिला के कारण कलह उत्पन्न हो सकता है। बार बार प्रार्थना करता हूँ, चरित्र चला जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए बचा के रखिएगा अपने आप को। ये संभावनाएं होती हैं, जिस राह को पकड़ लोगे कि मन ऐसे करा कि जिस पे अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लोगे, तो जो विपरीत जो नकारात्मक प्रभाव है उसकी चपेट में नहीं आ पाओगे। ये स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। दशम स्थान पर वक्री मंगल की उपस्थिति आपके कार्यस्थल में कुछ सफलता हासिल करवाएगी। परिवार में किसी भी प्रकार के कलह और विवाद से इस हफ्ते अपने आप को बचा के रखें। उपाय समझ लीजिए, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ नित्य करें। बहुत सारे जन जो इस बात से पीड़ित बने रहते हैं कि देखिए कुछ भी कर लो, हमारा तो किसी ने बाग बांध दिया है, भाग्य जो है वो बांध दिया है। ठीक है, हम सहमत हैं, बांध दिया होगा किसी ने, तो जिसने बांधा होगा तो उससे पहले तो खुला हुआ होगा ना, तो जो बंधी हुई वो खुल भी सकती है। तो पुष्पदंत आचार्य द्वारा रचित जो है शिव महिमन स्तोत्र है, जो भी जातक 108 दिन लगातार पाठ करता है, यहाँ तो चलिए इस हफ्ते के लिए प्रार्थना करी जा रही है उपाय के संदर्भ में 6 नंबर राशि वालों के लिए, तो बुरा जो प्रारब्ध उसके साथ में चलता है, किसी की हाई चलती हो, आपके ही कर्मों के कारण जो पिछले जन्म में चल रही है वह पूर्णतः शून्य हो जाती है, और महादेव की प्रसन्नता आशीर्वाद रूप में आपके सर के ऊपर विराजमान बनी रहती है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि किस ग्रह के लिए क्या उपाय करना चाहिए ना, एक ही चीज पकड़ लो, शिव महिमन। बहुत प्रसन्न होते हैं महादेव, स्तुति के रूप में गायन करो। और संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ है, इसकी निजी अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो हिंदी में पढ़ना शुरू करिए और थोड़ा सा किसी विद्वान के सानिध्य में अभ्यास करिए, नहीं तो धीरे धीरे थोड़ा सा अभ्यास करना शुरू करेंगे तो फिर आ जाएगी, क्योंकि नित्य अभ्यास से कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक, अब स्वामी शुक्र जो है ऊँचों के बैठे हुए हैं, लेकिन साथ में
मित्र तो है लेकिन राहु बाबा बैठे हुए हैं, छठे स्थान पे बैठे हुए हैं, तो फिजूल खर्ची के कारण थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा चलिए मैं इससे पैसे मांग लेता हूँ, उससे बोल देता हूँ, ये ना करिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप देख लीजिएगा कि आपके निजी संबंध कैसे हैं। पैसा किसी भी अवस्था में किसी से भी मांगना ठीक नहीं है, थोड़ा सा सावधानी बना के रखिएगा। और बदलता हुआ मौसम है, इसके कारण कुछ फ्लू वायरसेस थोड़े से लग सकते हैं जो सामान्यता होते हैं, और थोड़ा सा ध्यान बना के रखोगे, थोड़ा गर्म पानी से गरारे वगैरह करोगे, और एकदम से ऐसे अभी मत चलाओगे, मौसम बदल रहा है तो एकदम गर्मी आ गई है तो उससे थोड़ा सा बचा के रखोगे तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस हो जाएंगे, फिर चपेट में नहीं आओगे। अब राशि पे उपस्थित चंद्रमा है, सप्ताह के शुरू में ही आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी करेगा, दाम्पत्य जीवन को मधुर बना के रखेगा। लेकिन पंचम स्थान पर शनि सूर्य बुध से बनने वाली जो युति है 3 ग्रहों की, संतान की तरक्की तो अवश्य होगी। और शनिदेव थोड़ा सा जो आपको लाभ मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी अड़चन डालेंगे, उसको डिले कर सकते हैं, तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। 9 सेक्शन पे मंगल आपके भाग्य को गति प्रदान करेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में सेकंड हाउस से गुजरते चंद्रमा जो हैं आपको गुड न्यूज़ देंगे आपके कुटुंब की तरफ से, या जो संचित जो धन है उसके संबंध में, यानी कि धन आएगा और उसका बहुत बढ़िया से संचय होगा, संचित कर पाएंगे, यानी कि अनावश्यक खर्चों से बहुत बड़ी राहत बनी रहेगी। संचार संबंधी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, किंतु छोटे भाई बहनों को थोड़ी समस्या हो सकती है, तो उनके साथ एक पिता के रूप में थोड़ा सा साथ बना के चलिएगा। कुल मिला के सप्ताह जो बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है आपका। उपाय समझ लीजिए, नित्य प्रातः समय ओम नाद, ये लंबा ओम करते हैं ना, इसको बोलते हैं ओम नाद, 21 बार उच्चारण करें। 21 बार ओम नाद का उच्चारण करें सुबह उठते ही, ये नहीं कि रात को जो टेंशन थी उसको खोल के दोबारा कि चलिए उसको उच्चारण करते हैं ना। एक बार ना समर्पण करके देखो महादेव के प्रति कि आप बताओ आप क्या करते हो, आप बताओ हमारे को आप क्या करते हो, हम तो आपके चरणों में बैठ गए। एक बार ये करके देखो, मात्र 10-12 दिन करके देखो, तो आपको पता लगेगा कि इसमें ज़्यादा फायदा है। अपने को कर्ता पुरुष घोषित करने में हमेशा नुकसान ही है, अपने को यह घोषित करने में कि हमें कुछ नहीं पता है, हम तो आपकी तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, अब आप देखो क्या करना है, फिर आनंद आएगा। तो ये जो ओम नाद है, ये जो नाद क्रिया जो स्कैनिंग जो बच्चे सीखते हैं उनको पता है, तो आप परिचित नहीं हो तो नाद क्या है, नाद का जब ओम नाद को उच्चारण करते हो तो बहुत सारी ऊर्जाएं परावर्तित हो जाती हैं या आपके शरीर में से निकल के भागने लग जाती हैं, और नित्य उच्चारण कर लोगे तो आती ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है गति क्या होने वाली है, आप निकाल के भगा दोगे तो फिर आना ही छोड़ देती है। लेकिन एक लंबे अभ्यास के बाद, कम से कम 108 दिन अभ्यास करिए। नाद जो विद्या है ये समझ लीजिए कि इसी आधार पर विद्वानों के मुख की अमृतवाणी है कि इसी नाद पे क्रिएशन होती है, इसी आधार पर क्रिएशन होती है। नाद जरूरी है, इसको ये बोलते हैं ना कि बिग बैंग हुआ और इस प्रकार से उत्पत्ति हुई, तो उसको आप नाद समझिएगा। तो किसी भी बड़ी चीज़ की उपलब्धि के लिए नाद करना बड़ा आवश्यक है लंबा चलने के लिए। चलिए प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक, अब पंचम भाव में उपस्थित राहु और शुक्र के कारण रचनात्मक कार्यों में नई कल्पनाएं उपजेंगी। प्रेम संबंधित मामलों में सतर्कता बना के रखें, धोखा हो सकता है और उसके चांस लगभग 90% बने हुए हैं इस वीक में। पिछली बार भी संभवतः मुझे जहाँ तक मेरी स्मृति है मैंने प्रार्थना करी थी, थोड़ा सा बच के चलिएगा। विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन के प्रति सावधान रहना चाहिए। सप्तम भाव में उपस्थित गुरु आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन करवा सकते हैं। मांगलिक कार्य ना, इसको ऐसे भी गिन लिया करो कि बहुत समय से ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई है घर की, तो मांगलिक कार्य हो गया। आज हमने सबने मिलके पूरा घर साफ कर डाला, तो ये भी मांगलिक कार्य हो गया कि नेगेटिविटी हटा दी हमने, मंगल हो गई, मंगल ऊर्जा आ गई। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सतर्कता बना के रखें। अब राशि स्वामी जो मंगल अष्टम भाव में उपस्थित हैं, थोड़ा सा चोट दुर्घटनाओं आदि के प्रति सावधानी बनाए रखने की तरफ इशारा कर रहे हैं। 11वें भाव में उपस्थित केतु जीवन के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान अवश्य करेंगे, बहुत उत्तम होते हैं 11वें सेक्शन के केतु। सप्ताह के आरंभ में आपके खर्चे थोड़े से बड़े चढ़े रहेंगे, इस कारण थोड़ी सी परेशानी भी बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य और अंत में चंद्रमा का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। उपाय समझ लीजिए, कपूर के तेल की कुछ बूंदें मिलाकर नित्य स्नान करा करें, यह भी शुक्र का उपाय है। 4 से 5 बूंदें डालिए, जो नहाने वाला जो आपका पात्र है, जल है स्नान का, उसमें डालिए, एकदम खुशबू आने लग जाएगी शरीर में से। तो यही है शुक्र, सुगंध खुशबू
उसके कारण वो जो गंध जो होगी ना, उससे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास भी बना रहता है और बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, स्वामी जो हैं, जो आपको पता ही है, बैठे में छठे भाव पे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति अगर बहुत ज़्यादा आदत ऐसी है कि बाहर निकलते ही नहीं हो और बस सूरज जो सर पे आ रहा तो उसके बाद उठते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो जिससे कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति बीमारी की चपेट में आ सकता है, अगर ऐसा है तो ही आपके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नहीं तो अब ये चलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, फिर आगे मूव करेंगे, तो स्वास्थ्य को थोड़ा सा उत्तमता बनाए रखने के लिए थोड़ा सा प्रयास बना कर रखें। इसको नज़रअंदाज मत करिए। स्वास्थ्य है तो ही कुछ कर पाओगे बड़ा। अब तीसरे भाव में बनने वाला सूर्य बुध शनि का जो युति है, पराक्रम में वृद्धि करेगी, संचार माध्यम आदि सफलता देगी, सोशल मीडिया से सफलता देगी। लेकिन फोर्थ सेक्शन में राहु और शुक्र जो है थोड़ा सा खर्चों में वृद्धि करवा सकते हैं। अगर टाल सकते हो तो टाल दो कि कोई बात नहीं, हम इसको चला सकते हैं, अभी इस चीज़ को अभी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। एकदम से बहुत तेज़ी से कि नहीं आज ही बदलो, आज ही चेंज होना चाहिए, आज ही बाजार जाएंगे, आज ही, कोई भी साधन हो सकता है। तो यहाँ ये दर्शा रहा है कि भाई इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ रहा है। यानी केतु और चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक हुए पड़े हैं, और बुध तो आपका ऐसा है जो बोल दे वो मान लोगे, अपना कुछ भी नहीं पैदा कर पा रहा है। ये सिम्टम्स होते हैं, आदतों से पता लग जाता है ग्रह किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अब सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से गोचर करेंगे, आपके दाम्पत्य और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और प्रार्थना रहेगी समय धीरे धीरे आपके नज़दीक आ रहा है, आपकी बंधी हुई इनकम होने वाली है, आपकी निजी कर्मों की उपलब्धता के आधार पर, बैठे बिठाए या राशिफल सुनने मात्र से नहीं। प्रार्थना रहेगी, बड़ी मजबूत राशि है, और इसमें तो केतु बाबा बड़े उच्च प्रभावी होते हैं, तो हर हाल में केतु को अपना प्रमुख ग्रह मानते हुए उपाय करा करो, उसको मंदा मत होने दिया करो। चलिए उपाय समझ लीजिए। पंचमुखी रुद्राक्ष के जल को नित्य खाली उदर ग्रहण करें और महादेव से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने के बाद मौन धारण करें। पंचमुखी रुद्राक्ष डाल दो, रात को 1 गिलास पानी में, सुबह उठो खाली उधर उसको ग्रहण करो, उसके बाद बैठ जाओ, आसन लगा के वहीं बैठ जाओ, अपने उस पर ही बैठ जाओ जहाँ शयन करते हो ना, बिस्तर बैठ जाओ, और महादेव से बोलो कि मार्गदर्शन करें, ओम नमः शिवाय, और चुप होकर बैठ जाओ, मौन धारण कर लो। और जब मन के अंदर से भावना है कि चलिए अब उठते हैं, अब प्रार्थना हो गई है, तो उठ जाओ, बहुत लाभ मिलेगा इससे। ये कम से कम भी इस हफ्ते का है, लेकिन प्रार्थना रहेगी 21 दिन जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे प्यारे हमारे मकर राशि के जातक। राशि के स्वामी शनि मित्र बुध और शत्रु सूर्य के साथ राशि से द्वितीय भाव में विराजमान है। कुटुंब में कुछ उलझनें हो सकती हैं, और जो जोड़ा हुआ धन है कुछ कार्यों में खर्च हो सकता है जिनको आप कह सकते हो कि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। थोड़ा सा परिवार का मामला होता है, इस केस में थोड़ा सा देखना पड़ता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इज्जत वाली बात भी आ जाती है, मान सम्मान में थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब हमसे बड़े थे, बताइए हम कैसे कह देते कि लाइए आप खर्च करें, तो हमें थोड़ा छोटे हैं तो उस हिसाब से जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। तो ये है थोड़ा सा बस, और ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ा खर्चा आ जाएगा और जोड़ा हुआ धन जो है जाने लग जाएगा ना, सीधा जाएगा। और जहाँ खर्च करोगे वहाँ थोड़ा सा आपके रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, सेकंड सेक्शन को ध्यान में रखते हुए। अब पंचम स्थान पे जो गुरु बैठे हुए हैं, बुद्धि विद्या और रचनात्मक कार्यों में शुभ परिणाम देंगे। संतान है आपकी, उसकी तरक्की के योग हैं और प्रबल योग हैं। अब मंगल जो है आपके स्वास्थ्य पे थोड़ा सा हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, और हानिकारक प्रभाव का मतलब है बहुत तेजी से गुस्सा आ जाना। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है गुस्सा। एक तो पुण्य नष्ट कर देता है, अनावश्यक गुस्सा आ गया, और अंदर जो आपके शरीर के अंदर जो एक प्रकार का पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, उसको सबको कबाड़ कर देता है बिल्कुल उठा कर। तो क्रोध से तो हर हाल में बचना चाहिए। एक मंद मुस्कान चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, तो ना चेहरे पे चमक आएगी, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कई लोग उल्लेख करते हैं ना कि मैं और मेरी उपलब्धियां ये, तंत्र का इतना ज्ञान है, मंत्र का इतना ज्ञान है, और चेहरा देखो आंखें देखो बुझे बुझे से। फिर बोले कहाँ गया ज्ञान? बोले सब चर्चाओं में केतु अपना डाउन कर लिया हर जगह भाई, बोले हम ये हैं
हमारा पद ये है, हमारी सवारी ये है। हम जब आते हैं तो अनाउंसमेंट होती है। अब क्या बनना चाहते हो? सूर्य बनना चाहते हैं। जैसे सूर्य बाबा जो हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं आने से पहले, भाई खड़े हो जाओ सबके सब, हम आ रहे हैं। जो जैसा वो वैसा रहता है। सूर्य नित्य गतिमान बने रहते हैं, अपने कर्म पे ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा उस स्वभाव के प्रति थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। अब तृतीय स्थान पर शुक्र और राहु की युति जो है और नवम भाव पर केतु का जो गोचर है, संचार माध्यमों इत्यादि से सफलता देखने को मिल रही है। यात्राएं होंगी आपकी और बहुत ज़्यादा सफल भी रहेंगी। और यात्राएं करा करो तो साथ में कुछ ना कुछ स्तोत्र गायन या कुछ ना कुछ ऐसा जिससे मन को शांति मिले, वह भी चलाते रहा करो। भले कुछ भजन सुन लो या कुछ संगीत सुन लो, फूहड़ता वाला नहीं, जिससे मन को शांति मिले। और थोड़ा सा स्वभाव जो है आपका सेवा वाला बना रहना चाहिए। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी करना चाहिए। इससे केतु आप 9th सेक्शन में पहुंचा दोगे। ग्रहों को ना उपायों के माध्यम से आप ट्रैवल भी करवा सकते हो। मान लो कि आपका लगन में केतु बैठा हुआ है और वहाँ पर परिणाम ठीक नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे को क्या करना है, उसको 9th सेक्शन पे लेके जाना है। तो उपायों के माध्यम से वह वहाँ पर ट्रैवल करके पहुँच जाता है। ये भी एक विधि है स्कैनिंग विद्या में। अब सप्ताह के अंत में थोड़ा सा फिजूल खर्ची से थोड़ा सा हाथ बचा के चलना है। बहस और विवाद से बचे रहना है। और इस बात का थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा कि थोड़ा सा खान पान वाली चीज़ें हैं, इस पे थोड़ा सा अंकुश बना के रखिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा बड़ी जो आंत है उसमें कुछ सूजन की शिकायत बनी रह सकती है। ये 10-12 दिन तक थोड़ा सा इसका प्रभाव है। चलिए उपाय समझ लीजिए। अपने घर के ईशान कोण पर और नीचे की तरफ ईशान कोण पर, ऐसा ना हो ईशान कोण पे अलमारी बनवा रखी है और लकड़ी की, उसमें ऊपर वाले शेल्फ में रख दिया, ना ऐसा नहीं। नीचे ज़मीन वाले हिस्से पे, जो कि बाकी हिस्से थोड़ा सा ऊंचा होगा। ईशान कोण पर पीतल के पात्र में गंगा जल रखे, एक तो ये, और पीतल का ढक्कन लगा दें, प्लेट लगा दें उसके ऊपर, और 21 हल्दी की गांठें स्थापित करें। सफ़ेद कपड़ा लें, रेशमी या जैसा भी ले लो कपड़ा, साफ कपड़ा ले लो और 21 हल्दी की गांठें वहाँ रख दो ईशान कोण पर। और ठीक ईशान कोण पे, सीधाई में मत रखिएगा, उसको टेढ़ा करके रखिएगा। टेढ़ा मतलब कि बीच में आ जाएगा, 2 डायरेक्शन के बीच में ईशान कोण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक, अब सूर्य बुध शनि के कारण जो ये योग जो बनने वाला है, व्यक्तित्व में थोड़ा सा एक विरोधाभास बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी बना रहेगा कि देखिए, अच्छा भला मेरी आदत तो ये बनी हुई है और अब जो है मेरा मन करता है कि मैं सम्मुख व्यक्ति को थोड़ा सा जवाब देना शुरू करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे संबंध ना खराब हो। तो अपने ही व्यक्तित्व को लेके आपके द्वारा ही थोड़ा सा एक डिसऑर्डर वाली जो चीज़ है, भावना है, जो वो बनी रहेगी, उससे अपने आप को बचा के रखिएगा। तो इसके लिए क्या है, धर्म का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं यानी मेरी ड्यूटी बनती है तो मेरा टोकना सही है। अब मैं सही बात के लिए टोक रहा हूँ, उसके कारण कोई परेशान हो रहा है, उसके कारण उसके इस बिहेवियर की रिएक्शन में मैं परेशान हो रहा हूँ, तो गलती मेरी है, मेरी थोड़ी सी मजबूती नहीं है। ये ध्यान बना के रखिएगा। शुक्र और राहु द्वितीय भाव में बहुत अच्छा धन आगमन करवाएंगे। धन का आगमन बहुत अच्छा होने वाला है। भोजन की शुद्धता आदि में सावधानी बना के रखें। शुद्ध भोजन, पवित्र भोजन बासी नहीं होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। थोड़ा सावधानी बना के रखिए, वही काम आएगा आपके। नहीं बने हो आप गरिष्ठ और तामसिक भोजन खाने के लिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब पंचम भाव में स्थित जो वक्री मंगल है, विचारों में थोड़ी सी उग्रता ला सकते हैं, थोड़ा सा बचने का प्रयास करिएगा। इसके स्थान पे थोड़ा सा शनि को मजबूत करने के लिए प्रार्थना रहेगी कि जितना ज़्यादा सोशल नेटवर्क मजबूत होगा, जितना ज़्यादा रामी शामी होती रहेगी सम्मुख व्यक्ति से, उतना ज़्यादा रिलेशंस मजबूत होंगे। और फिर काम और धन जो है इन्हीं माध्यमों से आना है। इसको सम्मुख रखोगे तो थोड़ा सा लंबी सोच के कारण स्पीड तेज हो जाएगी फिर आपकी। अब इस सप्ताह के प्रारंभ में चंद्रमा के गोचर के कारण भाग्य के साथ तो मिलेगा और कार्यस्थल और घर परिवार के लोगों का भी साथ मिलेगा। अंत भी लाभकारी है। तो कुल मिला के प्रार्थना रही, छोटी जो सोच है उससे अपने आप को बचा के रखिएगा। मेरा तेरा मत करिएगा, हमारे वाली भावना को लेके चलिएगा, उसका आपको रिजल्ट ईश्वर देंगे, सम्मुख व्यक्ति नहीं देगा। ये बात ध्यान रखिए। आपकी आंतरिक भावना जो है, क्योंकि ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, अंगुष्ठ ज्योति के रूप में, अंगुष्ठ मात्र ज्योति के रूप में हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। बाहर मत खोजा करो उसको, वहीं बैठा हुआ है। तो वो जो भी सोचते हो वो तो सुन ही रहा है ना, तो वो रिजल्ट दिलवाएगा आपको, वो अपने आप दिलवाएगा।
क्योंकि वो जब करने पे आता है तो अच्छों को सीधा करवा के रिजल्ट दिलवा देता है। तो आप उसके कर्ता पुरुष होने की उस पर कि हो हम कैसे मान ले, इस पर मत चला करिए। प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, तीर्थ स्थान के दर्शन हेतु अवश्य जाएं और नंगे पांव इष्ट मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करें। जातक को एक नियम जरूर बनाना चाहिए, कोई भी जातक को। यहाँ तो चलिए राशि के ऊपर बात हो रही है कि तीर्थ स्थान के दर्शन हेतु हमें जाना ही चाहिए और अपना केतु वहां पर जाके ठीक जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा नंगे पैर चलो, थोड़ा सा ना छाले छूले पड़ने चाहिए। तो प्रारब्ध जो है, नेगेटिव प्रारब्ध जो बैठा हुआ है और साथ में संचित कर्म जो बैठा हुआ है, स्टॉक जो बैठा हुआ है, वो रिलीज होता है। ये कष्ट देते हो ना, शारीरिक कष्ट देते हो और साथ में इष्ट मंत्र का जाप करते हो और उस स्थान पे जाते हो जो पुण्य धरती है, तो बहुत सारी चीज़ों में आशीर्वाद मिलता है। ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना रहेगी, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपकी सामर्थ्य होते हुए भी साधनों से आप परिक्रमा करते हो या दर्शन करने जाते हो, थोड़ा सा प्रार्थना रहेगी। वहाँ पर जाके जितना ज़्यादा कष्ट दोगे, एक तो दुनिया भर की बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएंगी पैदल चलने से। इष्ट के मंत्र का जाप करोगे, साथ में जो कष्ट होगा वो कष्ट निकलना शुरू हो जाएगा पैरों के माध्यम से। तो यहाँ भी केतु के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, केतु प्रमुख है। ऐसा नहीं यंग बच्चे हैं और बड़ी सुख सुविधा में चल रहे हैं, ये फ़ायदा नहीं है। फिर आपको ना उत्तम लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको उत्तम लाभ मिले, इसके लिए मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए प्यारे प्यारे हमारे मीन राशि के जातक, अब राशि पे बनने वाली राहु शुक्र की युति जो है व्यक्तित्व में आकर्षण तो उत्पन्न करेगी, लेकिन आपके मस्तिष्क में व्यर्थ की चिंता की स्थिति बनी रह सकती है। राशि के स्वामी गुरु तीर्थ स्थान पर होकर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। भाग्य में वृद्धि तो होनी ही होनी है। अब तो सीधे भी हो गए हैं देवगुरु बृहस्पति देव। अब चतुर्थ स्थान के जो वक्री मंगल है, माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा परिणाम थोड़ा सा उलट दे सकते हैं, देंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जो फोर्थ सेक्शन के जो अन्य जो चीज़ें यानी भूमि भवन और वाहन से संबंधित शुभ परिणाम भी देंगे। कुछ ना कुछ जो है चीज़ जो है बीज पड़ने शुरू हो चुके, खास तौर से भूमि और वाहन के मामले में। भवन के मामले में थोड़ा कम, जो सीधी जमीन है आपके पास उससे संबंधित। आरंभ में अष्टम स्थान पर स्थित चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। प्रार्थना रहेगी एकदम से कुछ हो जाए, छींक आ जाए तो ये नहीं कि चलो हॉस्पिटल ना, आने दो, निकल गया जो निकलना था। थोड़ा धैर्य बना के रखो। ये परिणाम भी है। केतु खराब है। केतु जिनका खराब होता है ना, तो उनकी ना कुंडली ही काम नहीं कर पाती है सही ढंग से। केतु खराब होगा ना, किसी महाराज जी की शरण में चले जाओगे, वो मंत्र भी दे देंगे, तो अंदर केतु खराब है, तो उसके बाद समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए केतु पहले ठीक करना आवश्यक होता है। उसके बाद जैसे कि एक पात्र है, पात्र साफ होना चाहिए। अगर उसमें गंदगी पड़ी है, शुद्ध दूध डाल दो उसमें, तो दूध तो रहा नहीं, वो गंदगी और बढ़ गई उसमें। पात्र में जो है नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए केतु जरूरी है। और बात पे जो ये एकदम से कि चलिए डॉक्टर के पास भागते हैं, एकदम जो भागते हैं और इतना डर के रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये केतु खराब है बहुत ज़्यादा आपका। इसको ठीक करिए। ज़रूर जो है धर्म स्थान पे जाइए, वहाँ डॉगी हों और जीव हों, वहाँ जाके सेवा करिए। घर पे ध्वजा जरूर लगी होनी चाहिए। वो जो सूत्र मैंने समझाया था, जो अभी अमुक राशि के लिए बात कर रहा था, कि उससे ऊपर कोई भी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, सबसे ऊपर वो होना चाहिए। यानी कि छत पे तो लगा दिया आपने, समक भी लगा दिया, और एक आपका जो मकान है उसमें एक दीवार उस झंडे से ऊपर होगी ना, ये तो फिर और दब जाएगा। चलिए, सप्ताह के मध्य में कार्यस्थल और घर परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, और मान सम्मान के लिहाज से ये साल आपका लगभग अच्छा ही जाएगा। मैं साल के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बदलाव होंगे। थोड़ा आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार कुछ ऐसा होने वाला है, अपने आप से जो बातें करते रहते हैं ना उस विषय में। क्योंकि मीन राशि वाले की जो कल्पना है, वो कल्पना में एक नई सृष्टि को रच देते हैं। ऐसा होने वाला है, वैसा हो जाएगा, और अभी कुछ नहीं हो रहा है, और एकदम से कोई सामने ला के हमारे को खड़ा कर दे तो हम मानेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मान सम्मान वाला सेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा उत्तम जाने वाला है। इस आधार पर कि देखिए शनि बाबा जो है वो बिल्कुल सर पे अब बैठेंगे, छाती पे आगे बैठेंगे इस प्रकार से, तो भी बड़ा उत्तम जाने वाला है। क्योंकि वो जिस साइन में आ रहे हैं ना, वहाँ पर न्याय करते हैं, तो वो न्याय होने वाला है आपके साथ। अंत भी लाभकारी है। कुल मिला के हफ्ता आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 3 ग्रहों की युक्ति है।
मानसिक शत्रुता जो होती है ना, मानसिक शत्रुता, आप मान के बैठ गए हो कि अमुक व्यक्ति ने हमारे को यह शब्द जानबूझ के कहे, तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप ये करना चाह रहे हो कि देखिए कुछ भी कहिए लेकिन मीठा कहिए, क्योंकि हम कड़वा नहीं सुन सकते। तो फिर इस बात की तैयारी करना छोड़ दीजिए कि हम जो है अलग नज़र आना चाहते हैं पूरे समाज में। तो आपके पास क्या चीज़ है, आपके पास तुरंत कड़वाहट है देने के लिए, यानी कि आपके अंदर वह गुण नहीं है कि कोई भी ऊर्जा हो, हमारे पास आने के बाद हम तो केवल मीठा ही देंगे और हमारे पास जो आएगा वह भी मीठा अनुभव करके जाएगा और यही संदेश आगे देगा। यहाँ पर आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, और ख़ास तौर से स्थिति जीवन साथी के साथ में या घर गृहस्थी का जो मार्ग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान बनाने की आवश्यकता बनी रहेगी। उपाय समझ लीजिए, 11 श्री रुद्राष्टकम पाठ से अभिमंत्रित गंगाजल नित्य प्रातः समय ग्रहण करके सूर्य स्नान करें। अभी गंगाजल अभिमंत्रित कैसे करना है, देखिए एक ना नियम समझ लीजिए, जल के पास बैठे हो, जो भी चीज़ बोलोगे वो ग्रहण करेगा। अभिमंत्रित करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक साधारण तरीका समझा रहा हूँ। बोलते हैं ना जल पढ़ के पिला दिया था हमने, तो जल कैसे पढ़ा जाता है ये सूत्र बता रहा हूँ। गंगा जल रखो, प्रणाम करो जल देवता को, 11 श्री रुद्राष्टकम के पाठ बोल बोल के करो, जल देवता से प्रार्थना करो कि भगवान आपके दिव्यान हाथ में इसको स्थायी रूप से ग्रहण कर लो, महादेव की स्तुति को। और उसके पश्चात ग्रहण करने के बाद सूर्य स्नान करो। सूर्य स्नान कैसे करा जाता है, जिस डायरेक्शन में सूर्य बाबा होंगे उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाओ, तो सूर्य स्नान हो गया। और कपड़ा थोड़ा हल्का पहनो, जिससे रीढ़ की हड्डी को ताप लगे। बहुत सारी जो ऊर्जा जो बैठी हुई है ना, क्योंकि सारे वर्णाक्षर ना यहीं पे हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, नीचे टेल बोन से लेकर ऊपर तक सारे वर्णाक्षर इसी में हैं। चक्रों में बैठे हुए, कमल की पंखड़ियों में एक एक बैठे हुए, और उसे एक एक देवी है, रक्षिका देवी है, उन सबको चार्ज मिल जाएगा सूर्य भगवान का। और इसके आधार पर ये जो विधि है, जैसे कि आपने पाठ करते हो तो बीमारी इत्यादि में भी, जैसे थोड़ा सा घर में छोटे बच्चे हैं तो कोई भी पवित्र नाम जो है अगर आप सम्मुख जल रख के प्रार्थना करके पढ़ते हो तो वो गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। जल देवता ही जल देवता की मूल प्रकृति है, और आपके अंदर भी जल है। इसका मतलब आपको भी अपने विचार सही रखने पड़ेंगे, नहीं तो अंदर का जल आपका खराब हो जाएगा, फिर उससे दुनिया भर की बीमारी पैदा होगी। थोड़ा सा इस पर विचार करिएगा, इस सूत्र पे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम